कल के वीडियो में आपको बताया गया कक्षा 11 में कि मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक उदाहरण की सहायता से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक यौगिक है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। उसमें दिया गया है कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। देखें कैसे ज्ञात करें। कल आपको बताया गया था कि सारणी बना लेते हैं। तो देखिए सारणी बनाएंगे। सारणी में पहले कॉलम में बताया गया था आपको कि तत्व लिखेंगे, दूसरे कॉलम में प्रतिशत मात्रा लिखेंगे, तीसरे कॉलम में परमाणु भार लिखेंगे और चौथे कॉलम में आपेक्षिक अनुपात लिखेंगे। आपेक्षिक अनुपात में था कि प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार लिखते हैं, वही आपेक्षिक अनुपात होता है। इसके बाद में सरल अनुपात। सरल अनुपात में क्या करते हैं, जो आपेक्षिक अनुपात है, आपेक्षिक अनुपात उसमें सबसे छोटे आपेक्षिक अनुपात का भाग दे देते हैं, तो उससे सरल अनुपात निकल आता है। अब देखिए सवाल में दिया गया है कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसमें सवाल में बताया गया था कि कार्बन 40 और हाइड्रोजन 6.67 और शेष ऑक्सीजन है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 है, पूरा 100 में से 40 कार्बन है और 6.67 हाइड्रोजन है और शेष ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस 40 प्लस 6.67। ये कार्बन की हो गई, हाइड्रोजन की हो गई। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जोड़कर 100 में घटा देंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। तो 100 में से 46.67 घटा देंगे तो 53.53 आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी क्या 53.33 घटाने से आएगा। तो ये आपकी जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ गई। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा तो 53.33 और ऑक्सीजन का जो वायु भार होता है वो होता है 16, ये लिख दिया। अब इसके बाद में उसका आपेक्षिक अनुपात निकालते हैं। आपेक्षिक अनुपात होगा 40/12, तो 12 चौक 48, 12 36, 3.33 आ जाएगा। ठीक। अब हाइड्रोजन की 6.67/1 तो बराबर आ जाएगा 6.67। अब ऑक्सीजन की तो 53.33 में 16 का भाग दे देंगे तो 16 के 48, 5 53, 16 के 48, 16 के 48, ये आ जाएगा उसका अपेक्षित अनुपात। अब इसके बाद में सरल अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया कि आपेक्षिक अनुपात में सबसे छोटे आपेक्षिक अनुपात का भाग दे देते हैं। तो इनमें सबसे छोटा यही है 6.67, 3.33, तो प्रत्येक में 3.33 का भाग दे देंगे।
तो 3.33 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र सूत्र हो गया C कितने हैं 1 तो C1 हो गया, H कितने हैं 2 H2 हो गया और वो कितने हैं 1। या 1 लिखा नहीं जाता है तो CH2, ये उसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आणविक सूत्र क्या होता है? मीन्स मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं? जो मूलानुपाती सूत्र होता है उससे आणविक सूत्र या सरल सूत्र कैसे निकालते हैं? देखिए भाई, आणविक सूत्र या सरल सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल। अब भाई मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होगा तो उसका आणविक सूत्र ज्ञात कर लेंगे, उसका होल n लगा देंगे। अब होल n क्या होता है? n बराबर होता है अणु भार, यानी यौगिक का अणु भार होगा और यौगिक के अणु भार में मूलानुपाती सूत्र भार। मीन्स मूलानुपाती सूत्र का अणु भार निकाल लेंगे, उसका भार दे देंगे तो वो आ जाएगा n आ जाएगा। और फिर n का मान यहाँ पर रख देंगे तो वही उसका आणविक सूत्र होगा। तो आणविक सूत्र भी ज्ञात करना सभी लोगों को आ गया। अब इसके बाद में अब परिभाषा क्या होती है आणविक सूत्र की, तो हेडिंग डालेंगे आणविक सूत्र। किसी यौगिक का आणविक सूत्र, किसी यौगिक का आणविक सूत्र यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का आणविक सूत्र यौगिक के कण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है। अब इसके बाद में आता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या के गुणांक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद पदार्थों की संख्या के गुणांक को ही स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं।